हाय वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो आगे जो है हम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज में पैराग्राफ नंबर 10 से करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने और पार्ट्स को अपलोड कर दिए, वो आप देख लेना। तो इसमें दे रखे हैं यहाँ से कि द रियल इंडाइटमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म हाउएवर वाज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। कहते हैं अगर वास्तविक एक इंडाइटमेंट को देखा जाए उपनिवेशवाद के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, हालांकि दे रखे हाउएवर ये जो है भारत के गाँव में मिलते हैं। अब ये इंडाइटमेंट क्या होते हैं? इंडाइटमेंट होते हैं कोई फॉर्मली जो है रिटन जो है लिखा हुआ स्टेटमेंट होता है जो किसी चीज़ को अपराधी ठहराता है, किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराता है। इसको जो है इंडाइटमेंट कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन संभल के करिएगा क्योंकि यहाँ पे INDICTMENT इंडिक्टमेंट ज़्यादातर गलती से बोलते होंगे, लेकिन ये होते हैं इंडाइटमेंट। और कॉलोनियलिज्म जानते हैं उपनिवेशवाद होते हैं। जब इंग्लैंड अपना कहीं पर में शासन करना शुरू किए, रहना शुरू कर दिए, बस्ती बनाने लगे, तो उसी को कॉलोनियलिज्म जो है उन्होंने उनको कन्वर्ट करना शुरू किए। आगे है इसमें दिया हुआ कि देयर वॉज अ राउट एट द टॉप टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल्स ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल्स फॉर जॉब्स दैट डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन द लिमिटेड सिविल सर्विस। यहाँ पे कह रहे हैं जो ख़राब से ख़राब चीज़ थी वो टॉप पे थी, और जो यंग इंटेलेक्चुअल में हज़ारों की संख्या में जो थे जो कि इंग्लिश स्कूल्स में ट्रेन किए जाते थे जॉब के लिए, वो नहीं दिखाई पड़ते थे। डिड नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्ट इन लिमिटेड सिविल सर्विस, केवल सिविल सर्विस को छोड़ करके। अब वो भी सिविल सर्विस जो क्या थे वो लिमिटेड थे। द टाउन्स एंड सिटीज़ वर फ्रॉदिंग विद अनहैप्पी यंग मैन, और टाउन्स और जो सिटीज़ थे वो अनहैप्पी यंग मैन से जो है भरते जा रहे थे या फ्रॉथ होते जा रहे थे। कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड, यहाँ पे कल्चर जो है काफ़ी बढ़ गई थी और यहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे खासे थे। Who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them, जो जिन्हें की कोई भी नौकरी नहीं मिल सकता था और उन्हें केवल अलाउ किए जाते थे कि पुरानी जो सुपर स्ट्रक्चर बनी हुई थी, जो फाउंडेशन के ऊपर जो कोई नई चीज़ बनाई गई थी, एम्पायर ने जो तैयार करी थी, उन्हीं का वो इस्तेमाल करे टू क्रिएट दैम। बट द रियल प्रूफ ऑफ एविल आई से अगेन वॉज इन द मिजरेबल विलेजेस। लेकिन कहते हैं बुराई का जो एक वास्तविक सबूत है, मैं दोबारा से यहाँ पे कहती हूँ, वो वाकई में जो मिजरेबल जो गांव है उसमें थे, वॉज इन द मिजरेबल विलेजेस। आई थॉट आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना, येट व्हेन आई सॉ द इंडियन विलेजेस आई न्यू दैट द चाइनीज पेजेंट वॉज रिच इन कंपैरिजन। मुझे लगा कि मैंने तो काफ़ी ज़्यादा गरीबी जो है चाइना में देखी थी, फिर भी जब मैं भारतीय गाँव को देखी तो मैं जान गई कि चाइनीज़ जो किसान है, खेतिहर है, वो तुलना के मुताबिक में काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, रिच इन कंपैरिजन। ओनली द रसन पेजेंट आई हैड सीन ईयर्स बिफोर कुड कंपेयर विद द इंडियन विलेजर। कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पहले जो मैंने रसन पेजेंट या खेतिहर या किसान को देखी थी, वही एकमात्र है जिसे कि इंडियन विलेजर से कंपेयर किए जा सकते थे। Although that Russian was a very different creature, भले ही ये रशियन जो है बहुत ही अलग टाइप का जो है प्रजाति है या जीवधारी है, and inferior in many ways, और बहुत सारे तरीके से ये inferior भी है। For the Indian peasant was like the Chinese, क्योंकि इंडियन पेजेंट जो है वो चाइनीज़ की तरह थे। In being a person innately civilized, और ये ऐसे आदमी थे जो जन्म से ही या नेचुरली, इनेटली मीन्स जन्म से या नेचुरली जो है चाइना के में जैसे होते हैं वैसे सिविलाइज थे। कि द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ, ऐसा फैमिली लाइफ जो कि बिल्कुल संगठित थे, उनका जो एक मजबूत सा कल्चर है, एंड प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रीजन, और उनका जो रिलीजन के प्रति जो फिलॉसफी है वो बहुत गंभीर था। हैड शेप्ड हिज माइंड एंड सोल, इसने उनकी दिमाग और आत्मा जो है उसको एक शेप दिया था, उनको एक जो है एक प्रकार का जो है आयाम दिया था। इवन दो ही कुड नॉट रीड एंड राइट, भले ही वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। एंड द चिल्ड्रन, द लिटल चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेजेस, हाउ दे टोर एट माई हार्ट,
और फिर कहते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे थे यहाँ पर में इंडियन विलेजेस के, कि जिसने कि कैसे मेरे दिल को जो है रद्दी रद्दी कर दिया। वो बहुत दुबले थे, थिन थे, बिग बैलिड थे, उनके जो पेट थे वो फूले फूले से थे। एंड ऑल विद ह्यूज सैट डार्क्स, और जितने थे सभी के जो आइज़ थे वो डार्क थे, बड़े बड़े से थे। आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट दैम एंड नॉट एक्यूज़ हिमसेल्फ। मुझे आश्चर्य होता था कि कोई भी इंग्लिशमैन उनकी तरफ जो है देख सकते थे, लेकिन अपने आप को देख करके भी जो है अपने आप को गलत या एक्यूज़, अपराधी नहीं मानते थे। 300 years of English occupation and rule, I could there be children like this। कहते हैं कि 300 वर्ष की जो अंग्रेजी की जो वहाँ पर में शासनकाल है, वहाँ पर में जो सत्ता है, ऑक्यूपेशन है, वहाँ पर में इसी तरह का बच्चा मैं भी बन सकती थी। यहाँ पर पर्ल एस बक बता रहे हैं, आई कुड देयर बी चिल्ड्रन लाइक दिस, यस एंड मिलियंस ऑफ देम, और हाँ ऐसे तो लाखों की संख्या में है। एंड द फाइनल इंडाइटमेंट श्योरली वॉज दैट द लाइफ स्पेन इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स। और जो अंतिम जो यहाँ पर में इंडाइटमेंट जो अपराधी ठहराया जा रहा है वो ये है कि भारत की जो लाइफ स्पैन है वो केवल 27 ईयर्स थे। कहते हैं केवल 27 ईयर्स, कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नो वंडर देन दैट लाइफ वॉज हैसेंड, और तब जो है इस कारण से लाइफ जो है वहाँ पर में बहुत तेज़ी से चल रही थी, हैसेंड थी। दैट ए मैन मैरिड वेरी यंग, कि कोई भी आदमी जो है बहुत शुरुआत बहुत ही कम उम्र में जो है उनकी शादी कर दी गई थी। सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन, जिससे जो है उनको उनके बच्चे हो सके, एज मैनी एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा संभव हो, बिफोर ही डाइड, मतलब उनके मरने से पहले। आगे दे रखे हैं यहाँ पर में पर्ल एस बक अब इंग्लैंड की यहाँ पर में लव या प्रशंसा करते हैं। आई लव इंग्लैंड रिमेंबरिंग ऑल द हैप्पी जर्नीज देयर। कहते हैं मैं इंग्लैंड को लव करती थी, जितने भी मेरे हैप्पी जर्नी थे वहाँ के, उनको याद करते हुए। बट इन इंडिया आई सॉ इन इंग्लैंड आई डिड नॉट नो, लेकिन भारत में मैंने ऐसे इंग्लैंड को देखा जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी, या जिसे मैं नहीं जानती थी, आई डिड नॉट नो। And I was forced to see that if the English in many ways, the finest people on earth, people who blazed the way for all of us to achieve the right men to rule themselves, if colonialism could so corrupt even these, then indeed none of us could dare become the rulers of empire। और कहते हैं कि मुझे यह मजबूर किया गया देखने के लिए कि अगर इंग्लिश या अंग्रेज़ जो लोग हैं वो बहुत तरीके से जो है, अगर वो अर्थ पे जो है सबसे अच्छे लोग माने जाते थे, ऐसे लोग जिन्होंने कि हम सभी को अचीव करने के लिए जो है काफ़ी लड़ा है, मतलब हु ब्लेज द वे फॉर ऑल ऑफ अस टू अचीव द राइट ऑफ मैन टू रूल देमसेल्व्स, मतलब आदमी की जो राइट है उनको रूल करने के लिए, अपने आप को रूल करने के लिए अगर वो लड़ा है, यहाँ पे ब्लेज का मतलब वही होगा। अगर उपनिवेशवाद, इफ़ कॉलोनिज्म कुड सो करप्ट इवन दिस, कहते हैं उपनिवेशवाद अगर इन सबको भी भ्रष्ट कर सकता है, देन इंडीड नन ऑफ अस कुड डेयर बिकम द रूलर्स ऑफ एम्पायर, तो वाकई में जो है हम में से कोई भी जो है वो एम्पायर के जो शासक हैं उसको बनने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट दिए गए हैं पैराग्राफ नंबर 11 से, कह रहे हैं यहाँ पे कि इट सीम्ड टू मी एज अ लिव्ड विद इंडियन फ्रेंड्स न्यू एंड ओल्ड। कहते हैं पुराने और नए जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके साथ जब मैं रहती थी तो वहाँ पे यह मुझे मालूम हुआ that all the ills of India could easily have been mended if there had been a government whose purpose was first of all to benefit the people rather than to live upon them। कि जितनी भी बुराइयां हैं, इल्स मतलब बुराइयां हैं यहाँ पे भारत में, वो आसानी से जो है सुधारे जा सकते थे, मेंड किए जा सकते थे, अगर जो सरकार बनाई गई थी वहाँ पे उनका पर्पस जो है, उनका उद्देश्य जो था वो पहले जो है, तो कहते हैं केवल अगर वो पहले वहाँ के लोगों को अगर बेनिफिट देते अपनी बेनिफिट के बदले, क्योंकि वहाँ पे जो इंग्लिशमैन रहते थे वो वहाँ के लोगों को बेनिफिट ना दे करके वो उनके ऊपर खुद अपने जीवन यापन करने लगते थे। वही दे रखा है, rather than to live upon them। The desert dry country, मतलब डेजर्ट ड्राई कंट्री है, बिल्कुल सूखा साखा कंट्री,
फॉर एग्जाम्पल द फ्रूटलेस लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे और मद्रास के बीच ऐसा लैंड है जो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। वॉज ऑलरेडी फैमिस्ड ऑल्दो इट वॉज ओनली फेब्रुवरी, यह पहले से ही अकाल में जी रहे थे जबकि ये केवल फरवरी का महीना था। एंड द सन हॉट इनफ टू फर्टिलाइज एनी सीड, और सूरज काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी किसी भी सीड को फर्टिलाइज करने के लिए। एंड हैड देयर बिन वाटर, और अगर यहाँ पे पानी होता तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता था। एंड वाई वॉज देयर नो वाटर, कहते हैं पानी था क्यों नहीं। वाई नॉट सिंक आर्टिजन वेल्स और इवन डिग शैलो वेल्स सिंस आई वॉज टोल्ड द वाटर टेबल वॉज हाई, कहते हैं जो गहरे गहरे जो आर्टिजन वेल्स थे जो आपको नीचे होते हैं और वहाँ से जो है पानी जो है ऊपर की तरफ सरफेस पे लाया जाता है, तो इसी को आर्टिजन्स जो है वो वेल्स कहा जाता है यहाँ पे। और कहते हैं यहाँ पर में और इवन डिग शैलो वेल्स, और यहाँ पर में जो गहरे गहरे जो कुएँ हैं वो भी नहीं अच्छे से खोदे गए थे। जैसे कि मुझे बताया गया था वहाँ के बारे में कि वहाँ की जो वाटर टेबल थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। बट द enervated and the exhausted people had not the strength to take such initiative after the years of colonialism। लेकिन जो हारे थके हुए जो और काफ़ी परेशान जो एग्जॉस्टेड पीपल थे उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि काफ़ी सालों के उपनिवेशवाद के बाद ऐसी जो इनिशिएटिव है उसको अपना सके। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को एसेस करना अपने आप से और किसी चीज़ को उसके अनुसार से उसके ऊपर काम करना, ठीक है, उसी को इनिशिएटिव कहा जाता है। इट वॉज मोर देन दैट, कहते हैं यह उससे भी ज़्यादा था। द वर्स्ट रिजल्ट परहैप्स ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम वॉज टू प्रोवाइड द सब्जेक्ट पीपल विद एन इन्फिनाइट एक्सक्यूज अगेंस्ट वर्क और सो अगेंस्ट हेल्पिंग देमसेल्व्स। जो सबसे ख़राब जो रिज़ल्ट था शायद कॉलोनियल सिस्टम का वो ये था कि अपने जो उनके जो प्रजा लोग थे उनको ये कई तरह के बहाने देते थे काम करने के नाम पे, ठीक है। एंड सो अगेंस्ट हेल्पिंग देमसेल्व्स, और उनके मदद करने के बदले भी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी इज़ ऑलवेज द सलन एटीट्यूड ऑफ द सब्जेक्ट टू द रूलर, कहते हैं कि तुम मेरे लिए जिम्मेवार हो, यह हमेशा एक सलन एटीट्यूड होती थी। सलन मतलब जानते ही है बैड टेम्पर एटीट्यूड, ठीक है, ऑफ द सब्जेक्ट टू द रूलर। और ये किसका स्टेटमेंट है, तो जो सब्जेक्ट प्रजा है उसका रूलर के प्रति है जो वहाँ के शासक हैं। यू हैव अंडरटेकन टू फीड मी एंड क्लोथ मी एंड गवर्न मी, तुमने मुझे अपने जिम्मे ले लिया है खिलाने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए, कपड़े देने के लिए और मेरे ऊपर शासन करने के लिए। इफ़ आई डाई इट इज़ योर फॉल्ट, अगर मैं मर जाता हूँ यह तुम्हारी गलती होती है। देयर वर ऑलवेज द ब्रिटिश टू ब्लेम एंड सर्टनली द ब्लेम वॉज नॉट ऑलवेज जस्ट, कहते हैं हमेशा जो है ब्रिटिश जो है उनके ऊपर ब्लेम किया जाना था और किया जाता था, और वाकई में जो ब्लेम था वो हमेशा न्यायोचित नहीं था, जस्ट नहीं था। येट एसेंशियली परहैप्स इट वॉज, लेकिन आवश्यक रूप से शायद यह था। फॉर व्हेन द हार्ट ऑफ ए पीपल इज गॉन देयर स्पिरिट डाइज विद इट, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति का दिल जो है वो चला जाता है तो उनकी जो आत्मा होती है वो भी इसके साथ मर जाता है। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में जो हम इसका आगे करेंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल यू कैन शेयर एंड यू कैन ऑल्सो leave your own opinion in the comment box.